पुलिस निर्दोषों को गिरफ्तार करने पीटने के अंदर अपनी पीठ थपथपाती है। यह स्थिति बहुत भयावह है राजस्थान के अंदर। और ऐसा ही भर्ती के अंदर Give your child the best start at Delhi Public School, Ajmer. World-class education, modern infrastructure, and expert faculty, all under one roof. Sports, arts, technology, and academics. We nurture every talent. Admissions open for 2025 to 26. Secure your child's future today. DPS Ajmer, where excellence begins. मैडम, छात्रों के लिए छात्र चुनाव को लेकर मैंने 1 महीना खराब किया। मैं ये क्या कहूंगा कि मैंने खराब किया चुनाव। राजस्थान के छात्रों में दम नहीं। मेरी रैली के अंदर जयपुर में 2 लाख छात्र होंगे, वहां 10,000 लोग पहुंचे, वो भी आरएलपी के कार्यकर्ता थे, 200 छात्र थे। मैं क्या कर लूं? अब मैं तो लड़ ही रहा हूं। मैं 28 की लड़ाई लड़ूंगा। अब जरूरी थोड़ी सीट आएगी नहीं, मैं लड़ रहा हूं। बस हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। अब राजस्थान की जनता साथ दे नहीं देगी, इनकी मर्जी। अब इन बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। कल को ऐसा ही बनने के बाद मुझे भूल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मान लो भर्ती रद्द हो जाए, ये बन जाए और ये दूसरे कामों में लग जाए, तो मेरी गारंटी थोड़ी है। गारंटी मेरी नहीं। मैं लड़ाई हर कितने अनुमानित छात्र मैं क्या कह रहा हूँ, आरएलपी पार्टी संघर्ष समिति के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है। और हर लड़ाई जो हमने लड़ी है, जो रैलियां हमने की राजस्थान के अंदर, हुकार रैलियां 13 से 18, किसान का कर्ज माफी से लेके दूसरे जो मामले थे, तो हमने स्टेट हाईवे टोल फ्री भी कराए थे, 5 हॉर्स की बिजली माफ भी कराई थी। ये तमाम जो राजस्थान का मैसेज हमने दिया कि राजस्थान के लोग बहुत लड़ाके, ये 13 से 18 के बाद पार्टी बनाने के बाद ही राजस्थान का मैसेज देश के अंदर गया। और किसान आंदोलन में मैं कोई वहां अगुवाई थोड़ी करता, पंजाब का आंदोलन था। मैं तो जिस तरह राजस्थान के गीत गाए जाते हैं हम सुनते हैं, भावना से ले लिया कि धरती वीरा की सूरा की करके हम चल पड़े उनके साथ। मेरा थोड़ा सा आंदोलन, मैं तो ऐसे ही छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी और चला। अग्निवीर की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ देश के अंदर। दूसरे दलों में कांग्रेस को लड़नी चाहिए अग्निवीर की लड़ाई। आज आर्मी के अंदर आप जाओगे, आर्मी के लोगों से बात करोगे, मैं डिफेंस कमेटी में था 2 साल, वो कहते मजा नहीं आ रहा फौज के अंदर। जब फौज मायूस है तब आतंकी घटनाएं होगी। अग्निवीर को समाप्त आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को। कौन जाएगा साहब 4 साल के लड़ने के लिए? आप बताओ, मुझे कोई नहीं जाता। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष देखो, आप जांच के लिए मना कौन करा? जांच जारी रखते हुए भर्ती को रद्द करो। और जितने बच्चे हमारे साथ आज खड़ी, कम से कम 50 से ज्यादा वो बच्चे यहाँ आए हैं जो इंटरव्यू तक गए थे। कुछ गर्ल्स भी है, लड़के भी हैं। और ये जो संघर्ष समिति बैठी है, ये लगातार हर मामले को लेकर ये आंदोलन सही निष्पादन करती, बच्चों को भगा दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और ये फिर थक जाते हैं। क्योंकि ये जिस भी नेता पे भरोसा करता है वो नेता सो जाता है और ये इनको बाद में मिलता नहीं। तो फिर किसके भरोसे आंदोलन करेंगे? बताएं मुझे। क्या भगत सिंह जी ने इस देश को आजादी इसलिए दिलाई? इस दौर से हमें गुजरना पड़ेगा। कहने को तो मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया भी सरकार के खिलाफ अगर ज्यादा छापता है तो ईडी मीडिया के यहाँ भी पहुंच जाती है, मीडिया के लोगों की भी तलाशी ले लेती है, सीबीआई पहुंच जाती है। तो हम सब मिलकर इस प्रदेश को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। और आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो आना ही होगा। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एसआई भर्ती को रद्द कराना है। इसके अंदर 101 लोग पकड़े गए, जिसमें करीब 55-56 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर थे और बाकी लोग जो उनको पेपर मुहैया कर रहे थे, आरपीएससी के 2 मेंबर, उनका परिवार। जब आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़े गए, आप ही बताएं क्या इसलिए पकड़े गए? गरीब तबके से आते हैं। तो संजय सोत्रे को तो नहीं पकड़ा, इंटरव्यू तो उन्होंने कराए थे। चेयरमैन तो वही थे, चेयरमैन के पास तो सारी सीक्रेसी रहती है। चेयरमैन के पास पेपर जो होता है कि लोग के अंदर, चेयरमैन के पास चाबी रहती है। क्या संजय सोत्रे गहलोत का भी लाडला है और भजन लाल का भी लाडला है, वसुंधरा जी का भी लाडला था? तो ऐसा कैसे हो सकता है? आरपीएससी का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ? भंग क्यों नहीं की? हमने 18 के अंदर विधायक बन के इस मामले को वापस उठाया। जब 13 के अंदर हम थे, प्रिंट मीडिया ने मामला उठाया था कि आरपीएससी सब्जी मंडी बन गई और हबीब खान गोरान के बच्चों का नाम आया था। उस वक्त बड़ा विधानसभा मामला चला और सरकार ने गिरफ्तारी भी करी थी। ये तो मीडिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप बार बार हर मामले को उठा रहे हो। सरकारी तंत्र तो विपक्ष है, वो कुछ नहीं उठा रहा। उनको भी कागज अगर लाके को मुहैया करवाते तो बच्चे जो खुद मेहनत करते हैं वो खुद ही सीसीटीवी निकालते हैं, कहीं से व्यवस्था करके वो लाके देते, जब नेता जाके बोलते हैं। तो दुर्भाग्य से आरपीएससी के अंदर 1-2 तो आरोपी अभी बैठे हैं। पुनर्गठन कर क्या दिक्कत आ गई? सरकार चाहे जो बिल लाए, विधेयक लाए, कौन मना करा? दिल्ली में इनकी, स्टेट में इनकी सरकार। अगर राष्ट्रपति के पास भेजना, एक ही दिन के अंदर गवर्नर और गवर्नर राष्ट्रपति 24 घंटे के अंदर आरपीएससी पुनर्गठन का आदेश करा सकते हैं, आरपीएससी को भंग कर सकते हैं। लेकिन भंग इसलिए नहीं करेगा ना, पूरे कुएं में भांग पड़ी है, किसी न किसी का रिश्तेदार। आज आपके जो गृह राज्य मंत्री, जिनके पास कोई फाइल तो नहीं जाती, लेकिन नाम के गृह राज्य मंत्री, उनका दामाद उनको सीबीआई ढूंढ रही खुद ही।
तो सारे के सारे लोग कटघरे के अंदर है, तो मदद कौन करेगा? प्रॉपर्टी का काम करें ज्यादातर बीजेपी के नेता यहाँ पे, कि साहब मान लो कोई नहीं छुट्टी तो हमें बता दो, हमें इतने में दे दो, हम इतने में आगे करा देंगे। तो धंधा चल पड़ा राजधानी के अंदर, धंधा